जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इतने दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी। गुड़िया मेरे पास रहने आई तो थोड़ा सा उसकी सास के साथ अनबन सी हुई। तो संगत जी घर पे आई, उसके हस्बैंड छोड़ गए, तो मतलब मूड ख़राब था। तो मैं इतनी टेंशन में होगी भी, एक तो मैं मेरी पहले ही घर पे इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, ऊपर से ऐसे हो गया। तो मैंने गुरु जी के पास अरदास लगाई संगत जी कि हे गुरुपा, अभी घर पे जो प्रॉब्लम है उसका समाधान तो अभी हो नहीं रहा है। ये अगर ये टेंशन आ गई ना मेरे सिर पे तो मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो 2-3 दिन ना गुरु जी के मैसेज भी आते रहे, बेटा कोई मैं हाँ तू टेंशन ना ले, तेरा प्यो बैठा है, तेरे बच्चों की रक्षा मैं करूँगा, तेरे बच्चों मैं ब्लेस करता। तो संगत जी थोड़ा सा मन को ये हुआ भी हाँ मेरे गुरु पा बैठे हैं। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी भी मैं जो मेरे घर पे प्रॉब्लम आई है और उसका समाधान तो आप कर ही रहे हो, पर मेरी बेटी का घर ख़राब ना होने देना गुरु जी आप संभाल लेना, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही ना संगत जी बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं और ऐसे ही घर बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं 2-3 दिन देखे भी वहाँ इन लॉज से कोई फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन उसके फ्रेंड का फ़ोन आया, मतलब मेरे इन लॉज बेटी के इन लॉज में से बेटी के हस्बैंड का फ़ोन आया, मतलब तो उन्होंने बोला कि भी मैं फ़ोन ना ब्लॉक में डाल देता हूँ, तो मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी। तो 2-3 दिन जब उन्होंने संगत जी फ़ोन नहीं किया ना, तो मैंने गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी अब आपने ही देखना है, बस आप ही संभाल लेना, मेरी बेटी का घर ना बिखरने देना। तो क्या हुआ, चौथे दिन ना संगत जी मेरे मतलब दामाद के फ्रेंड का फ़ोन आया। तो वो बोला भी भाभी जी आप कैसे हो। तो गुड़िया बोली मैं ठीक हूँ। कहती है गुड़िया को दिखा दो, क्योंकि मेरी ना गुड़िया के पास गुड़िया है छोटी सी। तो मतलब उसके रिकॉर्डिंग उन्होंने बात की कि भी ना गुड़िया दिखा दो। तो वो बोले कोई बात नहीं मैं दिखा देती हूँ। उन्होंने वीडियो कॉल करके गुड़िया दिखा दी और बोला भाभी जी क्या बात होगी, भैया उदास से हुए हुए हैं, कोई बात हुई है। तो गुड़िया बोली नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गुड़िया मेरी बहुत समझदार है, क्योंकि वो घर की बात बाहर नहीं करती। और संगत जी तो गुड़िया ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। तो मैंने उनसे उनके फ्रेंड से बात की, मैंने कहा दामाद ने ब्लॉक लिस्ट में सभी के नंबर डाल दिए, तो ऐसी क्या बात होगी भी, आप हमें बताओ, हम देखते हैं कि बेटी की गलती है या दामाद की गलती है या उसकी सास की गलती है। तो संगत जी क्या हुआ, वो बोले कि आंटी जी आप ना भी अपने दामाद से बात कर लो। तो मैं बोली नहीं उसने तो ब्लैक लिस्ट में मैं डाला है। तो मेरी बेटी टेंशन में थी बहुत, और छोटी सी गुड़िया भी उदास हो गई थी पापा के बिना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो आप देख लेना, फिर मैं मतलब आप ही समझ लेना भी हाँ क्या होगा।
तो मैं इतना कह के ना मैंने फ़ोन काट दिया और वो बोले कोई बात नहीं आंटी जी, भी संभाल लेंगे, आप ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बात करूँगा आपके दामाद से। तो कह के मैंने फ़ोन काट दिया। तो 2 दिन बीते तो अपने आप उनके उसके फ्रेंड ने बात करवाई और उन्होंने फ़ोन किया और जो भी गिला शिकवा था संगत जी वो ख़त्म हुआ और मेरी बेटी को घर ले गए, क्योंकि गुरुजी के आगे अरदास लगाओ, मुझे भी पता है कि वो हमारी अरदास खाली नहीं जाती, ज़रूर सुनते हैं वो। तो मैं उस चीज़ का शुक्राना करूँगी कि राजी खुशी से मेरी बेटी घर गई और मेरे दामाद आके लेके गए खुशी खुशी, क्योंकि गुरुजी को भी पता है भी मैं अपने बच्चों का घर भी खरने नहीं दूँगा। मैं बहुत ही समझदारी से, ताकि किसी रिलेटिव को पता भी ना चले, और बेटी अपने घर चली गई खुशी जैसे आई थी, बस खुशी खुशी वैसे मैंने भेज दिया। आई तो दुखी हो गई और थी, फिर खुशी खुशी लेके गए तो मन बहुत खुश हुआ। गुरुजी आपने हमें बचा लिया, भी मेरी बेटी को घर भेज दिया, तो उस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी आपने मतलब मेरी सोच से भी परे था, क्योंकि ना मैं रोज़ टाल मटोल करती थी एसी लगवाने के लिए। तो मेरा बेटा रोज़ बोलता था मम्मा एसी लगा लो, ये सीज़न भी गया, ये सीज़न भी गया, ऐसे करते करते ना कितने साथ 4-5 सीज़न चले गए। मैंने कहा बेटा मेरा हाथ टाइट है, मैं एसी नहीं लगवा सकती, भी हम कूलर ले आएंगे, भी बढ़िया कूलर ले आएंगे। कहता है मम्मी कूलर भी तो लाएंगे ना, उस चीज़ से आप एसी ले लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो संगत जी देखो गुरुजी ने मुझे एसी भी लगा दिया, कि आज मेरे घर पे एसी लग गया गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने एसी ही नहीं मुझे वाटर कूलर, वो जो डिस्पेंसर होता है वो लगवाया गुरुजी ने मेरे घर पे। और साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब इतना 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 कुछ दिया ना गुरुजी ने, कि मैं क्या ही बताऊं। पहले बेटे को आईफोन दिलाया, फिर उसके बाद मुझे एसी दिलाया, एसी के बाद मुझे डिस्पेंसर दिलाया, डिस्पेंसर के बाद मुझे ओवन भी दिला दिया गुरुजी ने। मैंने कहा वाह गुरुजी, वाह धन धन गुरुजी, आप तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अपने बच्चों के बारे में सोचते हो कि हाँ मेरी बच्ची बार बार क्या ही गर्म करके खाएगी, ओवन में 2 मिनट में गर्म करके खा लेगी। तो गुरुजी देखो हम संगत जी कितना कितना सोचते हैं हम सब के लिए। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से, जो मुझे एसी दिलाया मैं उसका भी शुक्राना, ओवन दिलाया उसका भी शुक्राना, और जो डिस्पेंसर दिलवाया उसका भी शुक्राना। बाकी देखो गुरुजी ने मुझे जॉब भी दिलवाई, मैं मतलब हर सत्संग में मैं बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जॉब दिलवाई, तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरुजी को मतलब सब कुछ पता होता है, अभी मैंने क्या ही अपने बच्चों को देना है। तो बस हम नादान हैं, मांग लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं लगता कि हाँ हम ये चीज़ भी गुरुजी से मांग लें, वो चीज़ भी मांग लें, तो हमें पता नहीं लगता। पर गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो सुनते हैं। तो मेरी भी सुनी है, बस एक अरदास है, वो भी मुझे भी पता है जब मेरा टाइम आएगा ना गुरुजी मुझे देर नहीं लगाएंगे, वो भी अरदास मेरी सुनेंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद गुरुजी को सरेंडर कर दिया। तो गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, बेटी घबराना, तेरा काम पक्का हो रहा है, देर लग रही है ना, काम पक्का हो रहा है। तो गुरुजी के और भी अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तू मेरी धी है, तू मेरी शरण च आ गई, तू शिव दी शरण च आ गई है, तेरे प्यो तेरे नाल है, तू क्यों डरदी है, ਜਿਹੜੇ तेरे ते साजिशां रचदे ने, मैं आपे देख लूँगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, बस मैं बैठा ना। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 6-7 बारी बार बार मैसेज आते थे, मैंने तेरे को 7 बारी बचाया। तो गुरुजी मुझे नहीं पता भी कौन कौन कष्ट मेरे पे कौन कौन कष्टों से आपने मुझे बचाया संगत जी, गुरुजी ने। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या प्रॉब्लमें चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी। तो बस आपने ही देखना है, मैं कोई दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना गुरुपा। बस मैं तो गुरुजी का जल पी लेती हूँ, सुबह उठ के गुरुजी का जल पी लेती हूँ, और लंगर जो मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाती हूँ संगत जी, मैं वही खा लेती हूँ। बस मैं अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया, बस गुरुजी ने ही देखना है जो देखना है, और आगे भी गुरुजी ही देखेंगे।
तो मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। ये हे गुरु जी, अगर आप अपने बच्चों का इतना 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 मतलब ध्यान रखते हो ना, तो मैं कहती हूँ जितनी भी संगत है सारी ही तहे दिल से अपने गुरु पा को सब सिलेंडर कर दो। गुरु पा ने सबकी मनोकामना पूरी कर लेनी है, क्योंकि गुरु पा बोले कि भी बस विश्वास ते सब्र। अगर ये अपने च आ गया ना, तो गुरु जी ऐसे बोले भी अपने में आ गया ना ये विश्वास और सब्र, तो मतलब तुम सब कुछ ही जीत लोगे। तो गुरु पा बस हमने तो यही सोच लिया भी हम आपको अपने आप को सिलेंडर कर दिया। तो गुरुपा बस आप हमारी विनती को सुने और कबूल करें गुरुपा, और मेरी इस अरदास को भी पूरा करें जो मेरी अरदास इतने टाइम से लगी हुई है। बाकी मेरे को गुरुपा ने खुशियाँ भी बहुत दी हैं, न्यू गिफ्ट मुझे रोज़ दे रहे, कुछ ना कुछ एक मंथ में 3-4 गिफ्ट मुझे गुरुपा ने इतने दे दिए। 2 मंथ से मतलब मेरे को गिफ्ट मिल रहे हैं। एक पिछले मंथ मुझे जॉब और आईफोन मिला, इस मंथ में मतलब मुझे जून के महीने में मुझे गुरुपा ने 3-4 गिफ्ट और दे दिए, जैसे एसी दे दिया, डिस्पेंसर दे दिया और ओवन दे दिया। तो गुरुपा थैंक यू, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो हमारे मतलब पापा हैं, जो हम अपने पापा से जिद करके चीज़ें मांगते हैं ना, पापा हमारे पास ये नहीं है, ये दे दो, तो आप वैसे ही हमारा ख्याल रखते हो कि मेरे पास जो चीज़ नहीं थी ना आपने वो दिया। अभी मेरी बेटी गर्मी में मरती है, भी मैं अपनी बेटी को एसी लगवा के दूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर टाइम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख बार शुक्राना गुरुपा, रोम रोम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे इस सत्संग में कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बस जल्दी में ही ये सत्संग सुना रही हूँ। क्योंकि कितने दिन से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, सत्संग शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग सुना अपना। तो मैं, क्योंकि मेरे पास गिफ्ट आ गए तो मैंने शुक्राना नहीं किया, 2 दिन लेट हो गई, तो सॉरी गुरु जी। तो मैं आज ही अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, और मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करूँगी। अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो या मेरे से बोला गलत गया हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरे इस सत्संग को यूट्यूब के राਹੀਂ लेके आ रहे हैं, तो उनको भी मेरा बहुत 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 शुक्राना, भी जो इतनी मेहनत के साथ आप इस सत्संग को आगे तक लेके जा रहे हो और सारी संगत को पहुंचा रहे हो। और बस यही मैसेज ज़रूर दूंगी मैं कि भी गुरुपा लेट ही सही पर सुनते सबकी हैं, सबकी सुनते हैं, दुख में सुख में सबकी सुनते हैं गुरुपा। और जो गुरुपा ने मुझे उपाय बताए हैं, कुछ मुझसे हो नहीं पा रहे, कुछ मैंने कर दिए हैं संगत जी। तो गुरुपा बस आप ही मेरे साथ रहना, आप मुझे छोड़ के मत जाना। बस लास्ट में मैं यही करूँगी और मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी।